बाकी ये हाँ जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महंगाई किसी के रोक कर नहीं रुकती, ना किसी सरकार के रोक रुकती है। हाँ जी, ये जी जो ये हमने जो आंकड़े बनाए हैं, जो अपने खासतौर से मैं वेद प्रकाश बाबू जी अगर अनम्यूट हो सकते हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पीछे का टाइम देखा है। और मैं एक और कहानी शेयर करना चाहता हूँ इसी के साथ में। बहुत पुरानी कहानी है। हमारे दादाजी एक बार बता रहे थे कि उनके पास में 1 रुपया था। 1 रुपया लेकर के वो उसको खुला करवाने के लिए, एक एक पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे के अंदर उसको चेंज कराने के लिए उनको 3 दिन लग गए थे उस 1 रुपया को चेंज कराने में। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात होती है 1 रुपया को चेंज कराना। उस टाइम तो पैसे की भी वैल्यू थी। और हमने भी देखा है, हम हमें पैसों में मिलता था 50 पैसे। 1 रुपया बाई चांस रेयरली मिलते थे, कभी किसी मेले में या उसमें जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कोई ऐसे नहीं है, आप इसको जो है कैलकुलेट करके देखेंगे, हर 20 साल में आपके खर्चों में एक जीरो बढ़नी है। 10 से 100 हुआ, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, और 2040 आते आते ये जरूर 10 लाख पे पहुंच जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मैं अभी कुछ इस तरीके से कि जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछना चाहता हूं। कोई भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकता है। क्या हमारे पास में आज जो हमारी इनकम है, नियर अबाउट 1 लाख के आसपास जिन लोगों की इनकम है, क्या हमारे पास कोई ऐसा जरिया है जो हम 2040 तक आते आते हमारी इनकम 10 लाख हो जाएगी? सैलरी अगर हम लेते हैं, कहीं जॉब हम करते हैं, तो भी हो सकता है ये हमारी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख तक हो जाए। क्या 10 लाख होने की संभावना है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन एक संभावना है, वो है बिजनेस के जरिए। कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, बिजनेस भी कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस के जरिए हो सकता है हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम के जरिए क्या क्या है हमारे पास में। पहले एक नजर हम डाल लेते हैं कि पैसा कहां पे कितना डिवाइड किया गया है। हम बात करेंगे कि 5% लोगों के पास 95% पैसा है आज की डेट में, और 95% लोगों के पास में 5% पैसा है। यानी कि इसकी कैलकुलेशन अगर हम इस तरह से करें कि जो टोटल हमारा, ये वर्ल्ड वाइड है ये कैलकुलेशन, ना कि अपने देश की है खाली, वर्ल्ड वाइड इसकी कैलकुलेशन है कि जो टोटल पैसा है, टोटल मनी जितना है वर्ल्ड के अंदर, वो 5% लोगों के पास उसमें से 95% पैसा है। और जो बाकी के बचे 95% लोग, उनके पास में 5% पैसा डिवाइड है। तो आप देखिए कितने लेवल के लोग जो है कितने पैसे को लेकर के बैठे हैं, और बाकी के 95% लोग 5% पैसे में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक वर्ल्ड लेवल की कैलकुलेशन है, और बिल्कुल इसके अंदर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए किसी को। तो आगे हम बात करते हैं कि अगर हम पैसा कमाना चाहें तो पैसा कमाने के हमारे पास जरिए क्या क्या होते हैं। तो चलिए उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम के जरिए क्या है हमारे पास में। इनकम का जरिया ये है कि एक तो हम या तो जॉब कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम कोई बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, 95% लोग जो है, 95% लोग या तो जॉब करते हैं या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, जैसे कि कोई छोटी दुकान खोल ली, या जैसे रेहड़ी का, सब्जी का काम कर लिया, या छोटा मोटा और कोई काम हमने कर लिया। इस टाइप के लेवल के काम जो है 95% लोग करते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी और हमारे देश के अंदर। इसके अलावा 5% लोग जो है वो बड़ा व्यवसाय करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, और पैसा लगा करके फिर वो अपने बिजनेस को करते हैं, तब जा करके उनके पास में इनकम का जरिया बनता है। तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, जैसे कि हम स्लाइड के जरिए समझेंगे कि बिजनेस जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं कि एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, फिर उसके ऊपर रिस्क लेना होता है हमें, इतना पैसा लगा करके भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है।
फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है कि बिजनेस हमारा इतने अच्छे लेवल पे चल पाएगा, क्या हम महीने के 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए इसमें से निकाल पाएंगे, अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे। ऐसी संभावना फिर भी गारंटेड नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। दूसरा व्यवसाय होता है डायरेक्ट सेलिंग का। जी हाँ साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा एक ये अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के पास में, लेकिन हम इससे बचते रहते हैं। जबकि बाहर के देशों में, अमेरिका जैसे देशों में तकरीबन आंकड़े बताते हैं कि 1930 से या उससे पहले से ही ये जो है डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम चला हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई रिस्क नहीं होता है, और ना ही इनकम की इसके अंदर कोई सीमा होती है। आप जितना चाहो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप उतना कमा सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम एक बात कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कोई इसको बोलता है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग भी इसको बोलते हैं। और इसके सामने खड़ा है ट्रेडिशनल बिजनेस। ये जो बिजनेस हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, और एक बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों बिजनेस के अंदर कितना अंतर है। तो उसको हम चलिए एक स्लाइड के माध्यम से समझना चाहेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस का एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि हम गए कंपनी के अंदर और सामान जाकर के ले आए। उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले कंपनी होती है, कंपनी माल बनाती है, प्रोडक्शन करती है, उसके बाद में C&F को माल जाता है, C&F के बाद में फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में होलसेलर होते हैं, होलसेलर के बाद में शॉप होती है या सेल काउंटर होते हैं। और इसके अलावा ये तो एक सिस्टम हो गया कस्टमर तक माल को पहुंचने का, कि पहले C&F में जाएगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद में दुकानों के ऊपर जाएगा जो रिटेलर होते हैं उनके पास, और उसके बाद में कस्टमर वो सामान खरीदता है। इसके अलावा एक और खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट। बीच के अंदर ये बहुत बड़ा खर्चा है, जो कि हमारे जो सामान हम यूज करते हैं रोजमर्रा के, उनके रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि लोगों तक कंपनियां अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके ऊपर काम करते हैं, वो एडवर्टाइज बनाते हैं और वो टीवी वगैरह के माध्यम से हमें दिखाई जाती है, और वो हम उनको देख करके सामान खरीदते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि एक कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को तैयार करती है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसको समझते हैं कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदता है तो कंपनी उस प्रोडक्ट को 40 रुपए में बना करके अपना प्रॉफिट लेकर के एक साइड हो जाती है। अब उसका कोई रोल नहीं है, उसने प्रोडक्ट बनाया 40 रुपए में, C&F को हैंड ओवर कर दिया और अपना प्रॉफिट लेकर के साइड में होगी। अब C&F का काम है आगे उसको बेचना है, किस तरीके से बेचना है। तो C&F नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर से जाएगा दुकानदार के पास में। तो ये सभी जो बीच के लोग हैं, ये तकरीबन 35% उसका जो है उस 100 रुपए में से 35 रुपए तकरीबन ये लोग बीच के जो है ये उस पैसे को रख लेते हैं, ये उनका प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो सामान को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है उसमें तकरीबन 25 रुपए उसके अंदर से चले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, और कस्टमर को जाकर के वो सामान मिलता है 100 रुपए में। तो ये बातें इसलिए समझना जरूरी है कि बहुत से लोग हमारे पास में कई बार ऐसे सवाल आते हैं जब हम जाते हैं कि कई कंपनियां जो है पहले ही बहुत सारे कीमत जो है फालतू रख लेते हैं और उसके बाद में उसी में से हमें वापस दे देते हैं। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना जरूरी है। तो जी सर, किसी की आवाज आ रही है बीच में, कुछ कहना चाह रहे क्या?
सॉरी सर, मेरा माइक खुला हुआ था। ओके, थैंक यू। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस को इसलिए समझना जरूरी है ताकि लोगों को पता लग सके कि जो बिजनेस हम जो डायरेक्ट सेलिंग का करते हैं वो पैसा हमें कैसे मिलता है। अब ये हो गया हमारे को, जो कंपनी 40 रुपए में प्रोडक्ट तैयार करके और 100 रुपए में हमें दे रही है, इसका मतलब कि बीच में जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे को समझ में आ गया कि ये पैसा बाकी का बचा हुआ इस जगह पे जा रहा है 60%। तो अभी हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी होती है और कस्टमर होता है, बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग टीम होती है जिसमें हम और आप सभी काम कर रहे हैं। वो हम कंपनी से हम डायरेक्ट सामान को लेकर के कस्टमर के पास देते हैं। इसका जो बीच का जो मार्जिन है वो हमारे को मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है आगे देखते हैं। यानी कि कंपनी उस प्रोडक्ट को 40 रुपए में तैयार करके कस्टमर को हम उसको जाकर के 100 रुपए में ही देते हैं। देखिए इसके अंदर कई चीजें होती हैं कंपनियों को काम करने के लिए, जो कई एसोसिएशंस बनी हुई हैं, जैसे कि फिक्की है। फिक्की के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर हम किसी बात करेंगे, लंबा काम हो जाएगा, बात टाइम कम है। तो ये फेडरेशन कुछ बनी हुई है जो कि बिजनेसमैनों की अपनी बनाई हुई फेडरेशन हैं। उनके कानून नियम बनाए गए हैं कि किसी भी चीज के जो कीमत तय की गई है उस कीमत से कम में हम बिलिंग नहीं कर सकते, कस्टमर को डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए कंपनी 100 रुपए के प्रोडक्ट को कस्टमर तक 40 रुपए में जो कंपनी ने तैयार किया प्रोडक्ट उसको कस्टमर तक 100 रुपए में ही पहुंचाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि जो बीच का जो 60 रुपए का जो मार्जिन है कस्टमर और कंपनी के बीच का, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं, वो 60 रुपए का मार्जिन कहां चला जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग जो टीम है उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इनकम है उसका असली फंडा। लोगों की जो ये भ्रम लोगों के बीच में है वो आज के बाद में शायद दूर हो जाना चाहिए कि लोग जो हमारे को सवाल करते हैं, अरे कंपनी ने पहले ही इसको इतना 10,000 का बना दिया, ये होगा 5-4 हजार का, अब उसको जो है बांट रहे हैं लोगों के बीच में। तो वैसा नहीं है, उसकी कीमत मार्केट के अकॉर्डिंग ही है किसी भी चीज की, लेकिन उसको कस्टमर को उतने में मिलेगी। रिफंड वापस होकर के कंपनी उसको फिर डायरेक्ट सेलिंग टीम में डिवाइड करती है। ये इसका तरीका होता है। तो हमने आज जो है इसके ऊपर बात करी किस तरीके से हम जो है लोगों के पास में अपनी बात को रख सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के जरिए हम किस तरह से इनकम कर सकते हैं। ये मेरे पास एक अपना आइडिया था। तो साथियों मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूं। जो अभी हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खास तौर से जो रुकावटें आती हैं, जो हम मार्केट के अंदर जाते हैं और लोग हमारे से जो बातें करते हैं, किस किस तरीके से हमारे को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, उस तरह की कुछ बातें मैं आपसे रखना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, वो सभी लोग इसको जो है समझने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि वैसा है टेढ़ा सा मामला, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसको कोई इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, मैं कहूंगा कि 90% तकरीबन लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम आज भी 10,000 रुपए के आसपास है। आप देख रहे होंगे, हम जितने भी मार्केट के अंदर जाते हैं, हम फील्ड के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम कितने ही लोगों से मिल रहे हैं आज तक। जब भी हम बात करते हैं किसी से, कितनी इनकम है, कंपनी में काम कर रहा है, 10,000 15,000 मैक्सिमम, यही आंकड़े मिलते हैं सुनने को। 20 25 30 बहुत कम लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। तो वो लोग जो है इसके अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएंगे तो बहुत बड़ी इनकम वो जनरेट अपने यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 90% लोग तकरीबन 90% के आसपास पूरी पॉपुलेशन में से जिनकी इनकम 10,000 के आसपास है महीने की। तो आप समझिए कि अभी हम 2020 का आंकड़ा देख रहे थे,
2020 का जो आंकड़ा हमने अभी देखा था, आपको दोबारा दिखाता हूं। इसके अंदर हम 2020 में हम बात कर रहे थे 1 लाख रुपए की इनकम वाला जो है अपने परिवार को नॉर्मली पालन पोषण कर सकता है, बिल्कुल मीडियम लेवल से। लेकिन अभी हम इनकम की जब हमें पता लग रहा है लोगों की, तो वो देख रहे हैं हम कि 10,000 रुपए इनकम, 10,000 15,000 रुपए इनकम लोगों की हमारे को सुनने को मिल रही है। तो आप समझिए कि वो लोग कैसे, किस तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को समझाने की कि आप डायरेक्ट सेलिंग के जरिए अपने कैरियर को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आगे की, कि तकरीबन 1.5 से 2% लोग ऐसे होंगे जो इनकम टैक्स भरते हैं पूरे देश के अंदर। जो इनकम टैक्स पे करते हैं तकरीबन 1.5 से 2% लोग उस कैटेगरी में आते हैं। अभी इसके बीच की जो कैटेगरी बच जाती है 10,000 से लेकर के और टैक्स पेयर के बीच के जो लोग हैं, अभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी इनकम कितनी हो सकती है, क्योंकि सभी को पता है टैक्स पे के लिए कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो बाकी के लोगों की इनकम मेरे हिसाब से तो अभी भी 2040 वाले आंकड़े को नहीं छू रही है। तो हम जो डायरेक्ट सेलिंग के जरिए इस आंकड़े को पकड़ सकते हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारे लोग फिर भी हमारे से बोलते हैं, खासतौर से वो लोग जो 10,000 और टैक्स पेयर के बीच की जो जनरेशन है, उनसे जब हम मिलते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे कुछ कॉमन वर्ड हमारे को सुनने को मिलते हैं। कैसे? कहेंगे जी हमें तो सब पता है, हमने तो दुनिया देखी है, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजर्बा है। अब वो तजर्बा पता नहीं कौन सा है। कोई कहेंगे हमारे ये बाल हैं जो धूप में सफेद नहीं हुए। फिर कोई कोई लोग ऐसे कहेंगे हमने ये काम करके छोड़ दिए। भाई करके क्यों छोड़ दिए? ये काम तो बहुत अच्छा है, अगर आपने किया था तो छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब किया नहीं है। कई कहेंगे यार हम तो सेट है, हमें क्या लेना है इन चीजों से। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो है ये सारे नेगेटिव वर्ड है। ये चीजें जब हम सुनते हैं तो कई बार हमें भी ऐसे लगता है कि ये लोग सही तो नहीं बोल रहे हैं कहीं, और हम भी कई बार झांसे से में आ जाते हैं और हमें लगने लगता है यार ये सही कह रहा बंदा, कहीं ऐसा तो नहीं है हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वो सारी चीजें नेगेटिव है उनकी। कैसे नेगेटिव है अभी मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से सेट है। अभी उन्हीं लोगों को हम बात करेंगे, घर में उनके में जाएंगे, घर में कईयों के तो प्लास्टर भी नहीं हो रहा है, जैसे तैसे खड़ा कर लिया, पेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, एक बार पेंट कर लिया तो कई साल हो गए। उसके बाद में बाइक भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं ढंग से, कई साल पुरानी बाइक को लेके खड़े हैं घर में, कह रहे हैं हम सेट हैं। ये देखिए कोई लोग सुन रहे होंगे, मेरी बातों को अन्यथा ना लें, एक प्रैक्टिकली चीजें मैं बता रहा हूँ। किसी भी साथी को अगर ऐसा लगे तो वो कह सकता है, लेकिन ये सच्चाई है बिल्कुल। इस टाइप की हमें लोग हमारे मिलते हैं हमारे को उस टाइप की कंडीशन में। बच्चे अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मली किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही बच्चों की फीस भी हम टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके सामने है, फिर भी कह रहे हैं कि भाई हम तो सेट है, हमें क्या लेना इन चीजों से। तो ये जो लोग होते हैं वो फिर हमारे से क्या कहेंगे और आगे हमारे को और गाइड करेंगे, कहेंगे कि जी मैं तो आपको सलाह दूंगा कि इन चक्करों में मत पड़ो, ये बहुत बेकार के चक्कर हैं, फंस जाओगे कहीं। चलो जी बड़ी अच्छी बात है, और चक्कर में मत पड़ो और कहीं नौकरी कर लो, कोई ना कोई नौकरी कर लो, सेट हो जाओ मेरी तरह, 10,000 की नौकरी पकड़ लो, 15-20 की पकड़ लो। तो इस टाइप की बातें वो लोग करते हैं, तो कई बार हमें लगने लगता है यार सही कह रहा, कहीं फंस नहीं जाए। फंसने की कोई बात है? प्रोडक्ट बेस्ड, सबसे पहले तो प्रोडक्ट बेस्ड जो भी नेटवर्क आप कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हो, प्रोडक्ट आप दे रहे हो और पैसा उससे ले रहे हो, बस इतना काम है। तो इसको आपने, इसमें डरने वाली कोई, फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, एक इसके अंदर माइनस पॉइंट आ सकता है सिर्फ, कि भी हो सकता है ये प्रोडक्ट किसी के ऊपर काम ना करे, बाई चांस, रेयरली 1% के भी चांस मैं पूरे नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को जो देख लिया है रिजल्ट, उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ ना कुछ परसेंट रिजल्ट तो सभी के ऊपर छोड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों की बात में
ये जो कहते हैं कि भी फंस जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाओगे, उस चीज से हमें घबराना नहीं है। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इस प्रोडक्ट के जरिए हम अपनी इनकम को बहुत अच्छे ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद में वो यही कहेंगे भी सेट हो जाओ, तो उस चीज की जो है हमें उनकी बातों में नहीं आना है। और आगे कुछ और बात थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि क्या वो लोग जो सेट हैं, जिस तरीके से वो सेट बता रहे हैं अपने आप को, मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग हमारे इसके अंदर हैं अभी फिलहाल मीटिंग के अंदर जो लोग बैठे हैं, क्या आप लोग उनकी तरह सेट होना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो कोई उनकी तरह सेट नहीं होना चाहेगा। आप लोग उनमें से सबसे अलग है, क्योंकि ये जो जूम मीटिंग के अंदर जितने लोग इसमें बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल उस लाइन में लग चुके हैं जो कि हमारी जो 5% वाली जो लाइन है, जिसके अंदर 95% पैसा इस वर्ल्ड का जिन लोगों के पास है, हम लोग सभी उस लाइन में लग चुके हैं और इस लाइन को छोड़ना नहीं है। हमें अपने अपलाइन के जरिए, अपलाइन से सीख करके और अपनी लाइफ लाइन को सिखा करके, इस सिस्टम से जो ट्रेनिंग हमारी इसकी जो ई बायोट्रम की चलती है, उनको अटेंड करते हुए, सीनियर से सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल किसी के भी झांसे में नहीं आना है और अपनी इनकम को ऊपर ले जाना है। इस लाइन से निकलना नहीं है, इस 5% लोगों की लाइन में लगे रहना है। बस यही मैं कहना चाहता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे को सुनने के लिए, और मेरे को आज ये मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सतेंद्र जी, तंवर जी और डॉक्टर सतीश जी का, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया आज के इस प्रोग्राम को करने के लिए और बोलने के लिए सभी के बीच में। शुरू में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं रही शायद। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुनना चाहूंगा आप लोगों से कि कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करेंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू शेरावत साहब। बहुत शानदार आपका सेशन रहा। आप बिल्कुल ये नहीं सोचे कि नर्वसनेस रही, वो हमें कतई नहीं लगी। नर्वसनेस बिल्कुल भी थी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। वास्तव में नहीं थी सर। बहुत शानदार आपका सेशन रहा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहा। थैंक यू और सर। मैंने आपको पहली बार जूम पर सुना है, और मुझे लगता नहीं कि आप पहली बार जूम पर आ रहे हो इस तरीके की, मुझे कहीं लगी नहीं कहीं किसी तरीके से। बहुत शानदार ग्रेट सेशन रहा सर आपका। और सर थैंक यू। आप अपनी, हाँ, ठीक है, हाँ हो गया, हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सत्यवीर सर। बहुत शानदार सर आपका रहा, नो डाउट, वास्तव में। और अभी अभी आप देखिए, मैं जिनको बुलाने वाला हूँ, देखिए बहुत से लोगों ने सर अपने हैंड रेज किए हैं, बहुत लोगों ने आपको पसंद किया। देखिए सर, कमाल है। और इस कड़ी में सर सबसे पहले मैं एक शख्स है, और वो शख्स नहीं शख्सियत है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले दादा वेद प्रकाश जी का आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि उनको हमेशा मेरे से शिकायत रहती है, हालांकि शिकायत में छोड़ता नहीं। उनकी भावनाएं मैं समझ लेता हूँ, इतनी दूर से पढ़ लेता हूँ कि जैसे उनका मन करता है आने का, मैं उनको अनम्यूट कर लेता हूँ। तो सर सबसे पहले मैं दादा वेद प्रकाश जी को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। आइए सर, प्लीज वेलकम। हमारे हमारे सबके मेंटर, हमारे सबके गुरु वेद प्रकाश सर। आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में ना मेरे आपके तार जुड़े हुए हैं, मेरे अंदर की बात को आप समझ लेते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और मैंने इसलिए सबसे पहले हाथ इसलिए खड़ा किया ताकि मुझे सतेंद्र जी बुला लें। थैंक यू सो मच। और मैं सभी का, जितने भी भाई ये बहन यहाँ बैठे हैं, मैं सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये सारे एक बहुत बड़े चैंपियन हैं और एक बहुत बड़ी एक दिन हस्ती बनेंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद। और सतवीर जी, सहरावत साहब, आज आपने, मैं तो लोग तो कहते हैं कमाल, मैं कहता हूँ धमाल। आपने धमाल मचाया आज। आज आपने वो चीजें बताई, बिल्कुल बेस को आपने लाके रख दिया लोगों के सामने
कि सच्चाई क्या है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है। एक एक पॉइंट बड़ा कीमती था, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आप बिल्कुल परफेक्ट बोले और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले, कतई नहीं लग रहा था कि आप नर्वस थे, और इसी तरह से आपने बोलते रहना है। थैंक यू सो मच। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील रजौलका जी हमारे बीच में है। सुनील जी आइए, आपका स्वागत है। एक शानदार शेयरिंग के साथ आइए सर। सभी को मेरा नमस्कार, प्यारी सी टीम को। नमस्कार और सर। आज सतवीर सहरावत जी को मैं बधाई दूंगा कि आज उन्होंने बहुत अच्छा वो समझाया है। और सत्येंद्र जी जो हमारे ये सतवीर सहरावत जी हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और टीचर भी थे। कारणवश इनकी पत्नी ज्यादा बीमार थी तो इन्होंने अपनी टीचिंग छोड़ी है। और इन्होंने के अपने घर में 6 लाख की मशीन रख रखी है, और उन मशीनों से आराम नहीं मिला जो हमारी हेल्थ किट से मिला। इतना जबरदस्त इनको रिजल्ट मिला, और उसी दिन से कार्य में लग चुके हैं। और लगभग अभी ये 15 परिवारों को दे चुके हैं अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट। और आपके सामने जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भगवान इसको 2024 के अंदर करोड़पति बनाए, इसको मैं कामना करता हूं प्रभु से। और सभी जो भी यहाँ सुन रहे हैं सभी करोड़पति। सतवीर जी आपने कमाल, सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर, सैल्यूट। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। शानदार शेयरिंग आपकी, बहुत बढ़िया, कम समय में बहुत अच्छी। हरे किशन चौहान जी हमारे बीच में है, हमारे ग्रेट लीडर। सर आइए, आपका स्वागत है। हरे किशन चौहान जी औरंगाबाद से। हरे किशन सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Recording in progress. आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। वंदना अविनाश शर्मा जी को मैं एक बार कॉल करना चाहूंगा। वंदना जी, वंदना बहन जी, मैं आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन डाल रहा हूँ, प्लीज यदि आप हैं वहां पर। जी आइए। सभी को मेरा नाम वंदना शर्मा, मैं पलवल से हूँ। और सत्येंद्र सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। सतवीर सर, वाकई में माइंड ब्लोइंग सेशन था आपका। और आपने जो वाई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर टॉपिक लिया था आपने, तो हकीकत है सर कि हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ जाती है। आज हमें जब छोटे थे तो हमें 1 रुपया मिल जाता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या मिल गया हो। आज आप किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए दोगे तो कहेगा इसका क्या होगा, उसको भी 100 रुपए चाहिए, तब उसका कुछ छोट चीजें आती हैं। तो ये हकीकत है कि हमें अपनी इनकम तो बढ़ानी ही है, और इनकम बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा जरिया कोई हो नहीं सकता। ये मुझे खुद को यहाँ पे आके समझ में आया, इससे पहले मैं भी नहीं समझती थी। और ये भी फैक्ट है कि इस जूम सेशन में जितने बैठे हैं ना, उन्होंने अपनी सोच बदल ली है, और वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, हमें कुछ नया करना है और अच्छा करना है। और आपका सेशन वाकई में सर दोबारा सुनने का मन कर रहा है कि दोबारा फिर कब आएंगे आप। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वंदना जी, बहुत शानदार शेयरिंग आपकी, इसमें कोई शक नहीं है सतवीर जी। क्योंकि महंगाई अपनी चाल पर चलेगी। समस्या महंगाई नहीं है, समस्या इनकम है। लेकिन लोग समस्या बताते हैं कि महंगाई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम इनकम है। लोग अपने इनकम बढ़ाते नहीं है, महंगाई के लिए रोना रोते। जैसा आंकड़ा बता रहा है कि हर 20 साल में 1 जीरो लग जाने, वो लगती रहेगी, लगेगी। जी और सिर्फ वही लोग रोएंगे जिन्होंने अपनी इनकम को आगे नहीं बढ़ाया, इनकम को नहीं बढ़ाया। यानी जो मेन समस्या है वो इनकम है, जिस पर वो जिक्र नहीं करते, जिस पर काम नहीं करते हैं, और रोते महंगाई के लिए। बहुत अच्छा आपने आंकड़ा दिया, ये बिल्कुल यूनिवर्सल आंकड़ा है। जी हरे कृष्ण चौहान जी हमारे बीच में है। सर आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी चैंपियंस को, और बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया। और मैं बधाई देता हूँ सतवीर सहरावत जी को कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, अपने उम्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे दिखाई दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सेशन के लिए। और वाकई में आज मैं तो अपने बिल्कुल बचपन पहुंच गया। मैं आपको बचपन की आप याद दिलाता हूँ कि मैं हरे कृष्ण चौहान, औरंगाबाद जिला, पलवल हरियाणा से, मित्रोल औरंगाबाद से।
हमारे यहाँ से भावनगर पड़ता है तकरीबन 4 किलोमीटर, जब हम शॉर्ट चलते खेतों से और रोड से आते तो 5 किलोमीटर पड़ता है। वहां पर हम दशहरा देखने के लिए जाते थे तो हमें चवन्नी मिलती थी खर्चे के लिए, बड़ी मुश्किल से, वो भी 3-4 दिन सांप सीढ़ी की तरह लोटपोट होते थे दादा दादी के पैरों में, तब जाके चवन्नी मिलती थी। और चवन्नी से हम वहां पर जलेबी खाते थे और कुछ चीज खाने पीने खाते थे और उसमें से 10-5 पैसे बचा करके लाते थे। इस वक्त ऐसे सर्वाइव लोग करते थे कि 10 रुपए में बड़ी इजीली काम परिवार का चलता था। उसके बाद जब हम फौज में भर्ती हुए देखते देखते तो हमारी एक बार सिर्फ वेतन के इस फिगर को हमने टच किया 1980 में, जब 4th पे कमीशन जब क्लियर हुआ था तो हमारी तनख्वाह उस वक्त 4 फिगर में हुई थी। 1000 रुपए को हमने उस वक्त टच किया था सन 82-83 में। तो उस वक्त हम बड़े खुश हुए थे कि हमारी 4 फिगर में तनख्वाह हुई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में हमने कभी भी इस फिगर को टच नहीं किया, आज तक भी नहीं कर पाए हैं। और मेंटेलिटी हमारी कुछ ऐसी बनी हुई है सतवीर जी, आप भी जानते हैं, उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, मैं भी जानता हूँ कि लोगों ने धारणा ऐसी बना रखी है कि उतने पाम फैलाइए जितनी लंबी चादर होती है। आज वो जमाना नहीं रहा, अब हमें उतने पैर फैलाने चाहिए, उतने पैर नहीं फैलाने चाहिए जितनी चादर उतनी लंबी करनी चाहिए जितने हमारे पैर है, पैरों से कई गुना ज्यादा, ताकि जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यही जरूरी है। हाँ, बहुत चादर जरूरी लंबी है। नहीं करते लोग, पैरों को सुखेड़ते हैं। पैरों को सुकेड़ते, पैरों को कष्ट दे रहे हैं, चादर को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मेंटेलिटी ये बन गई कि क्या लेकर के आए थे क्या लेकर जाएंगे, सब यही हाँ रह जी, हाँ। जाता है, इसके लिए करना कोई किसी का नहीं है। चर्चा लंबी हो जाएगी आप लोगों के बीच में, दोनों फौजियों की, मुझे लग रहा है आपकी वो भावना है, क्योंकि फौजी ओके फौजी जब ओके आपस में मिल जाते हैं ओके तो ओके रुकते नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू हमें वेरी मच, आपको यहीं रोकना पड़ेगा दोनों को। थैंक यू, हाँ, धन्यवाद। जी थैंक यू सर, थैंक यू। श्याम सुंदर जी हमारे बीच में है। सर श्याम सुंदर जी आइए, और मैं चाहूंगा थोड़ा कम समय में आप अपनी बात रखें, प्लीज आइए। ईवाइटोरियम परिवार को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सतवीर जी जो हमारे ग्रेट लीडर, उन्होंने जो आज बहुत अच्छा सेशन लिया है, सारी बड़ी बारीकी से जो है अपने मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने बात बताई। डायरेक्ट सेलिंग और जो है अपना ट्रेडल जो हमारी बिजनेस है उसके बारे में डिफरेंस उन्होंने बहुत बारीकी से बताया। इन्होंने बहुत अच्छा, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भविष्य में भी आपसे सीखते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में संतराज जी हैं। संतराज भाई जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। धीरज तेवतिया जी के नाम से जो अकाउंट है, धीरज तेवतिया जी, आई थिंक वो संतराज जी हैं जो धीरज तेवतिया जी के नाम से हैं। मैंने सर पास अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है, यदि आप वहां पर हैं तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। संतराज सर, आप अपने आप को कहीं या तो दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर लीजिए, आपको बाद में मौका देंगे। कुछ नेटवर्क इश्यू आपके यहाँ पर आ रहा है। मैं इसी बीच में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सतीश जी को। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर सतीश जी फरीदाबाद, डॉक्टर सतीश। जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज का सेशन सुपर डुपर हिट। मुझे जब स्टार्टिंग में मैंने सर से बात करी, रात इमरजेंसी मोड पे मैंने बात की थी कि सर आपको सेशन लेना होगा, तो कह रहे थे यार मेरी तो आपको पहले ही बताना चाहिए था, मुझे तैयारी करनी थी। ये कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है बगैर तैयारी के भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपका पोटेंशियल जानता हूँ। क्योंकि हमारा काम यही है, लीडर का एक काम यही होता है कि उसको हर व्यक्ति के बारे में पता होता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। और सत्यवीर सहरावत जी के अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं जानता हूँ कि वो हमसे भी ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। और आज लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है, उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपको बगैर कुछ लगाए आप कुछ भी पा सकते हैं। यहाँ मतलब यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है, जैसे बाबूजी ने बताया कि वो जॉब वाली मेंटेलिटी है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। जबकि रिस्क कहाँ नहीं है, घर से बाहर निकलते रिस्क है, लेकिन अपनी लाइफ को सजाने के लिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। कैसी विडंबना की बातें हैं साथियों। एक्चुअली में लोगों का इसमें दोष नहीं है, ये सारा का सारा खेल एजुकेशन सिस्टम का है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा निर्मित है कि वो लोगों को भ्रम में उसने डाल रखा है कि नौकरियों से हम सिक्योर हो सकते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए।
जबकि सिक्योरिटी नाम की चीज कहीं कुछ भी नहीं होती। साथियों, मैं आपसे सभी से कहता हूं कि आप सभी इन चीजों को गहराई से समझें और लोगों को समझाएं। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमें लोगों को बदलना है, अपने देश को बदलना है, लोगों की मेंटेलिटी को बदलना है, लोगों की गरीबी के रास्ते से उन्हें अमीर के रास्ते पे लेके जाना है। तो थैंक यू सो मच सहरावत जी का, आज उन्होंने इतना अच्छा बेशकीमती सेशन लिया और आगे भी वो लेते रहेंगे और इसी तरह से वो अपनी टीम को, लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यार, थैंक यू। पूजा हरीश जी हमारे बीच में है पलवल से, मैंने उनके पास अनम्यूट का प्रॉन भेजा है। पूजा जी, यदि आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइए। नमस्कार सर सभी को मेरा। आप मेट्रो में हैं शायद? सर आज सर मैं ट्रेन में हूँ जी। सर। आज सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू। सविता कौशिक जी हमारे साथ में हैं पलवल से। जी सविता जी। हेलो जी आइए। आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। आप सभी को सबसे पहले सुप्रभात। सुप्रभात जी। जय भोले की, राधे श्याम। सर राधे श्याम। आज जो सेशन लिया वो बहुत जबरदस्त था। वाकई में हमारी जो पुरानी चीजें थी ना, उनको सबको याद दिला दिया इन्होंने। हमने भी देखे थे वो 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो हमें 5 पैसे मिलते थे गिन के। तो आज का सवाल ये है कि आज आपने ये ट्रेनिंग के बाद क्या सीखा? 5 पैसे में रहे या क्या सीख पाए इस बात से? ट्रेनिंग ही नहीं लेते अगर 5 पैसे में रहते तो। हमें सर तो ने सर, जो है ट्रेनिंग रखी है, उससे आपको क्या विशेष चीज सीखने को मिली? सर उससे हमें यह सीखने को मिला कि हमें कभी भी अपने मतलब जो बीता हुआ समय है उसे निकाल करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, उसी में नहीं अटके उलझे रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सविता जी, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया सर। बहुत मेहरबानी। बाबूलाल जी है हमारे बीच में गुड़गांव से। बाबूलाल सर, मैं आपको एक बार अनम्यूट का अकाउंट भेज रहा हूँ सर। आइए, आपका स्वागत है हमारे ग्रेट लीडर गुड़गांव से। जी सर। भाई सर, आप यदि आप वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज Thank you, का sir. जो सतवीर जी का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और आज उन्होंने बताया भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ये दोस्तों महंगाई का बहुत दौर है और इनकम बढ़ाई तो ही गुजारा होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंसान कितना भी पैसा कमा सकता है, कितना भी नाम कमा सकता है, कितना भी सम्मान कमा सकता है, खुद का ही नहीं लोगों का भी कमा सकता है। तो सतवीर जी ने जो बहुत ही शानदार बातें बताई, इन्होंने एक बात बोली, आज मैं जगाऊंगा, उन्होंने जगा दिया लोगों को। वाकई में बड़े कमाल के स्पीकर है वे और नो डाउट बहुत ही अच्छी शानदार जानकारी दी शेरावत जी ने। आई सैल्यूट यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, भरना कला, नंदगांव, बरसाना के आसपास। सर मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको सभी सुप्रभात। सुप्रभात सर। सतवीर सर ने सर आज का सेशन बहुत गजब का दिया सर। महंगाई के आंकड़े करीब 1940 से लेकर के आज 2020 तक उन्होंने 2024 तक के आंकड़े उन्होंने दिए। बिल्कुल सत्य है सर, महंगाई दिन रात बढ़ रही है और आदमी की इनकम अगर उस महंगाई के हिसाब से अगर नहीं बढ़ेगी और खर्चे वो ही रहेंगे तो आदमी तो दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल सही है, हर समय हर पल आदमी को कमाते रहना चाहिए, कमाने की एक ललक रखनी चाहिए। और जो महंगाई के जो आंकड़े बताए थे सर ने, वो यही बताए थे कि 10% तो रुपये की वैल्यूएशन कम हो रही है और 10% उधर महंगाई बढ़ रही है। तो हमें सर 2020 में 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से चलना चाहिए। अब 2024
2024 को हाफ क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने। तो बिल्कुल सत्य है सर, सभी व्यक्तियों को सुबह सुप्रभात मतलब जगते ही धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्म अर्थ का चिंतन करते ही हमें दो ही काम मतलब हमारे दिमाग में रहेंगे, एक तो हमें धर्म और दूसरा अर्थ। तो अर्थ कमाने के लिए सर हमें ई-बाइटोरियम से बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें कोई दूसरा मिल नहीं रहा है। और आप दाएं सोचें या बाएं सोचें, क्योंकि बिजनेस में कोई व्यक्ति अगर रिस्क लेगा थोड़ी सी तो ही सर इनकम होगी। और जो लोग रिस्क नहीं ले पाते वो नौकरी की लाइन में चले जा रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस इज द गेम ऑफ द रिस्क, एवरीवन कैन नॉट प्ले दिस गेम। हर आदमी इस गेम को नहीं खेल सकता है, लेकिन हमारे और ये जो जितने बार मेंटर हमारे बने हुए हैं इस एजुकेशन को दे रहे हैं बराबर, लोगों को इसको सीखना चाहिए, इसमें आना चाहिए। इसमें अपलाइन और डाउनलाइन का कोई सवाल नहीं है कि अपलाइन आ गई पहले तो हमारे डाउनलाइन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सर, हर व्यक्ति को इस ई-बाइटोरियम को ज्वाइन करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू विजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच जी। अभी हमारे साथ में है कुलदीप हिसार से। कुलदीप जी। थैंक यू सर मौका देने के लिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ने सर ने मेरे को पकड़ के हिला दिया और मेरी इनकम को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं सर। तो ये जो डायलॉग बोले जाते हैं सर, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। अब चादर बड़ी करने का टाइम आ गया है सर। लोगों के बातों में नहीं आना, 10-20 हजार में कुछ नहीं होना। तो सर आपने हमको सिखाया और हम इस पर पूरा ध्यान देंगे सर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू कुलदीप जी, बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग, बहुत अच्छा आपने सीखा। और सर हमारी इस जूम की परंपरा के अनुसार जो लास्ट में क्लोजिंग जो होती है, क्लोजिंग के लिए हम लोग हमारे जो सबसे मेंटर हैं, हमारे सबकी अपलाइन है डॉक्टर कृष्णा जी, हम उनको बुलाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब क्या आप रेडी हैं? डॉक्टर कृष्णा जी जी आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप हमारी सबके अपलाइन डॉक्टर कृष्णा जी हमको आशीर्वाद के लिए क्लोजिंग के लिए आ रही, आपका स्वागत। आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। आज के वंडरफुल सेशन में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन आउटस्टैंडिंग रहा। सतवीर सर को मैंने शायद पहली बार ही सुना है, शायद पहली बार वो जूम पे आए, लेकिन उनकी कमाल की नॉलेज। थैंक यू सो मच सतवीर सर। आप हम सबको पुराने टाइम में ले गए, आप पुराने समय में हम सबको ले गए। आप हमें भी आज ध्यान आता है जब हमें रक्षाबंधन पे राखी बांधते थे तो 1 रुपया 1.5 रुपया ऐसे मिलता था। आज तो 1100-2100 उसकी भी वैल्यू नहीं है। उस टाइम उसकी भी वैल्यू रहती थी और हम दिन भर मजे करते थे, खूब टॉफियां खाते थे, पकौड़े खाते थे, जो भी चाहिए होता था 1-1.5 रुपए में हम सारा ले लेते थे। आज 100 रुपए में भी कुछ नहीं होता, 200 में भी कुछ नहीं होता। तो आप पुराने समय में ले गए, ऐसे लग रहा था जैसे वो बचपन वापस आ जाए। तो आज बहुत कुछ हो सकता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। और आपने पूरा सेशन बहुत अच्छा लिया और उसमें सब चीज बता दी। जो मार्केट में जाते हैं जी, जिनके बस का कुछ नहीं होता ना, वो यही कहते हैं जी अपने है ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और जो भगवान ने जो लिख रखा है ना वो तो मिल ही जाएगा। तो करने की क्या जरूरत, आप कितनी मेहनत कर लो, आपके जो नसीब में ना वो कहीं नहीं जाएगा। ये कहावत हर जगह मिलती है। तो उनको ये नहीं पता भी मेहनत से, कर्म से इंसान का भाग्य भी बदल सकता है। और फिर हम तो ऐसे सिस्टम के अंदर हैं, चलो हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो आएंगे उनका नसीब तो बहुत अच्छा होगा ना। यहाँ तो हजारों लाखों लोगों का नसीब जुड़ता है एक साथ है, किसी का नसीब तो अच्छा होगा। तो यहाँ तो सारी चीजें फिल हो जाती हैं। जो भी लोग बोलते हैं राइट टाइम है हम सब लोगों के लिए, राइट प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। MLM तो बहुत सारी है, मैंने भी एक दो कंपनी की है, वहां पे पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते पूरे महीने में। यहाँ सागर सर हमें डेली इतना दे देते हैं जो हम हमारा परिवार आराम से चल सके। बस हम अपनी लगन के साथ कितना काम कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। और जितने भी यहाँ जूम सेशन में जो सुबह सुबह आते हैं, मैं सबको सैल्यूट करती हूँ। सबके सपने बड़े हैं,
आई थिंक सब अपनी चादर को बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए वो सीखना चाहते हैं। ये सब लोग है ना पूरी दुनिया से हट करके हैं जो सुबह सुबह यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं। और दोस्तों जो सतवीर सर ने बताया, अपने फील्ड की नॉलेज बताई, क्योंकि ये फील्ड में जाते हैं तभी इन्होंने इतनी चीजें बताई। जो जाएगा ही नहीं फील्ड में वो कुछ बताए नहीं। फील्ड में ही मिलती है ये सारी चीजें। धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं, हम करके छोड़ चुके, ये सब ये फील्ड में मिलती है। तो जो लोग फील्ड में जाएंगे उनको ये सामना करना पड़ेगा, और वो मजबूत होते हैं फील्ड में जाने से। वो उनका नॉलेज बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ता है। नहीं, सपने बड़े, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। तो हमें आगे बढ़ना है सबको मिल करके, अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी चादर को बड़ा करना है, अपने पैरों को सिकुड़ना नहीं है, हमें अपनी चादर को बड़ा करना है और सीखते हुए सिखाते हुए मिलकर सबको कमाना है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सतेंद्र जी, थैंक यू देवेंद्र जी। सुबह सुबह जो आप इतने अच्छी नॉलेज सब लोगों को देते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपका आशीर्वाद पूरी टीम को मिल चुका है। और अगेन मैं सतवीर सहरावत जी को एक बार बुलाना चाहूंगा। सर आइए, क्लोजिंग के बाद सर आपके अपने व्यूज। सतेंद्र सर एक बार इन सतवीर सर के आने से पहले अपना जो पोस्टर है उसको भी डाल दीजिए, मैं और सर थोड़ा सा बिल्कुल उसके बारे में बता भी दीजिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब कल का सेशन सीनियर लीडर्स का है, और अभी हाँ, बात हो रही थी, हम बाद चाहेंगे में कि बात हमें करते हैं टाइम अपन। आप सर टाइम से नाम भेज दीजिए ताकि हम लोग उसको ठीक अनाउंस है, कर ठीक सकें। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, डन जी, मैं देखता हूँ सर शेयरिंग में। मैं सर टीम में, मैं डॉक्टर साहब टीम में डाल दूंगा क्योंकि लोग थोड़े ही बच्चे हैं, बीच में 32 लोग बचे हैं बस। खाली बोल के बता दीजिए एक बार 2 मिनट, वो डेली आपको करना है। जी दोस्तों, जो हमारा इस महीने के लास्ट में 28, 29, 30 तारीख को जो हमारा आरटीपी का जो प्लान है वो नैनीताल में होने जा रहा है। आप सब लोगों को पहले भी अनाउंस किया जा चुका है। 3 दिन और 2 रात में मात्र 4,500 रुपए में वो हो रहा है, जिसमें 3 दिन लगातार आपको ट्रेनिंग रहेंगी। और 28, 29, 30 यानी शुक्रवार, शनिवार, इतवार किसी को भी छुट्टी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि शनिवार इतवार छुट्टी का दिन है और केवल आपको शुक्रवार की व्यवस्था करनी है। और अभी तक केवल 50 लोगों के लिए 4500 रुपये है, उसके बाद ये 5,000 रुपये का हो जाएगा। और कल शाम का जो मेरे पास रिपोर्ट थी, 20 लोगों की टिकट हो चुकी है, केवल 30 सीट बाकी है 4500 में अर्ली बर्ड्स के लिए। यदि आप इसको आज कर पाए तो हो सकता है आज बढ़ जाए, और नहीं कर पाए तो फिर आपको ये टिकट 5,000 रुपये में करनी पड़ेगी। तो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सब लोग अपनी टिकट जल्दी से जल्दी कंफर्म कराएं। सर 30 कंप्लीट हो चुकी हैं, सुबह सुबह 10 और आ गई हैं। जी 10 और आ गई जी। देखिए ये ऐसी बढ़ती रहेंगी। और आप और वैसे भी सीट बहुत कम है, यानी कि टोटल 70 सीट्स हैं, फाइनल 70 से ज्यादा अपने पास सीट ही नहीं है। चाहे कोई सीनियर साथी रह जाए, चाहे कोई जूनियर साथी रह जाए, यदि किसी ने अपनी सीट कंफर्म नहीं कराई तो वो रह जाएगा तो रह ही जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां रूम ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे जाके। तो दोस्तों जितना हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी आप करा सके आज करा लीजिए। ऐसा नहीं हो कि कल आप मेरे से कहें कि सर मेरी एक सीट करा दी है, आई एम सॉरी सर मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि होटल वाला हाथ खड़ा कर देगा, सर अब सीट नहीं है, अब रूम खाली नहीं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी, और मुझे वो डेली देनी है। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, पूरा स्टेज हैंड ओवर कर रहा हूँ सतवीर सहरावत जी को। सर आइए प्लीज, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी और क्या कहूँगा, यही कहना चाहूंगा, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जितने भी अपने साथी जुड़े हुए थे और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स जिन लोगों ने दिया, मेरे को पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का करना चाहूंगा। और शुरुआत में जो मेरे को मोटिवेशन दिया कि आप करोगे, आप कर पाओगे, कर लोगे, इस टाइप की बात है। रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास सतीश जी ने मेरे को बोला कि आप करना है सुबह। तो मैं एक बार तो कह रहा था कि किसी और को ले लो, मैं किस दिन फिर ले लूंगा, फिर मैं कहा चलो ठीक है कर लेंगे। तो हमारे जो साथ का जो मोटिवेशन मिलता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और अगर यही इस तरीके से मेरे से पूछते क्या कर पाओगे, आप कर लोगे क्या,
तो हो सकता है मैं भी कुछ संशय में रहता और मैं हो सकता है मना कर देता, लेकिन उन्होंने कहा उस तरीके से कि भाई आप कर लोगे, आप चिंता मत करो, आप बस करना है शुरुआत। और मैं वो जैसा भी हो सका मैंने किया है सेशन, और बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आप जो इतनी मेहनत से सभी को जोड़ रहे हो, बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत शानदार आपका सेशन था, नो डाउट। कोई कॉन्फिडेंस लीक नहीं, कोई कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं। आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। आपने महंगाई को और कमाई को एक बार जोड़ के दिखाने का प्रयास किया, सभी लोगों की आंखें खोलने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम एक सीनियर लीडर के साथ आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। कल सुबह 6:50 पर आप सब लोग अपनी टीम के साथ बैठेंगे। अभी से ही बता रहा हूँ आप सबको, कल आपको मैक्सिमम लोगों के साथ जूम पर रहना है, क्योंकि कल का जो दिन है वो सीनियर लीडर्स का रहता है। सीनियर लीडर्स आपके लिए कुछ बड़ा लेकर के आपके लोग के लिए लाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज लेकर के आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, और आज के लिए आपका शुभ दिन। थैंक यू वेरी मच।